आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आदम खोरी और डॉक्टर माइकल अल्पस की रिसर्च। डॉक्टर माइकल अल्पस की रिसर्च के मुताबिक इंसानी गोश्त बहुत मज़ेदार होता है। इसकी ऊपरी जिल्द थोड़ी कड़वी होती है, बाकी का गोश्त इंतहाई लजीज और मज़ेदार होता है। जंगली कबीले की औरत कैमरे की तरफ देखते हुए बोली, जब भी हमारा कोई अजीज मरता है तो उसके करीबी रिश्तेदार उसकी लाश को पकाकर खाते हैं। खानदान की सबसे बड़ी औरत इस लाश को पकाती है, लाश के हाथ बहू को खिलाए जाते हैं। ये इसके लिए एक काबिल फख्र बात होती है। ये अल्फाज पापुआ न्यू गिनिया के एक जंगली जंगजू कबीले के अफराद के थे जो कि आदमखोर भी थे। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था, आदमखोरी भी और जिंदगी का सफर भी। लेकिन फिर एक नामालूम बीमारी सामने आ गई। ये बीमारी इंतहाई अजीब थी। इसमें पहले मरीज के सर में दर्द होता, यूं लगता कि बुखार हो रहा है, मगर फिर इस मरीज का जिस्म कांपना शुरू हो जाता और वो मरीज लड़खड़ाने लग जाता और आखिर में मुकम्मल बेजान हो जाता। क्योंकि दूर दराज इलाके के लोग थे तो हम परस्त भी थे, उन्होंने इस बीमारी को जादू का नाम दे दिया। एक गांव का कोई भी शख्स बीमार पड़ता तो उस गांव के लोग तवीज़, धागे और जादू का इल्ज़ाम लगाकर दूसरे गांव के लोगों पर हमला कर देते, उनको इस घिनौने फेल पे कत्ल कर देते। लेकिन बीमारी थी, फैलती जा रही थी। इस बीमारी का शिकार औरतें और बच्चे ज़्यादा थे, जबकि मर्द बहुत कम शिकार थे इस बीमारी का। सन 1957 में एक मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म डॉक्टर माइकल अल्पस ने अखबार पढ़ते हुए एक हैरानकुन खबर देखी। एक नामालूम बीमारी की वजह से जंगली जिला ओकापा के 4 लोग धड़ाधड़ मर रहे थे। इस नामालूम बीमारी का कुछ भी इल्म नहीं था। यहीं से डॉक्टर माइकल की जुस्तजू का सफ़र शुरू होता है और हैरानकुन तौर पर इसकी अपॉइंटमेंट भी उस इलाके में करवा दी जाती है और ये इस बीमारी का जानने वाला पहला मेडिकल ऑफिसर बन जाता है। डॉक्टर माइकल अपने ऑफिस को छोड़कर उन जंगली लोगों में रहने को तरजीह देता है ताकि वो क्रो नामी इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। वहाँ काफ़ी तजुर्बात के बावजूद इस बीमारी के लिंक का कुछ भी पता नहीं चलता। इसी तरह एक बीमारी भेड़ों में भी मिलती है। उसके दिमाग के तज्जिए के बाद पता चलता है कि उनके दिमाग के अंदर एक सुराख हो जाता है, होल हो जाता है। तो इस बीमारी को जानने के लिए डॉक्टर माइकल ने बहुत रिसर्च की। ये बीमारी इंसानों में भी एक से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होती है, मगर इस तजर्बे के लिए टेस्ट केस मिलने के लिए 10 साल इंतज़ार करना पड़ा। आखिरकार 10 साल बाद एक टेस्ट केस बच्ची जिसको डॉक्टर फॉलो कर रहा था वो फौत हो जाती है और डॉक्टर उसके दिमाग के टिश्यू लेकर सीधा न्यूयॉर्क चला जाता है, जहां लेबॉर्ट्री में 2 बंदरों का पहले से इंतज़ाम हो चुका था। अब इस नामालूम वायरस वाले टिश्यू मंकी यानी बंदरों में ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं और एक बार फिर से इंतज़ार शुरू हो जाता है। ये इंतज़ार ज़्यादा नहीं था, बल्कि 2 साल के अरसे में मंकी में ये अलामात शुरू हो चुकी थी। अब इस बात का कन्फर्म हो चुका था कि ये एक न्यूरो डिजनरेटिव बीमारी थी और मेडिसन में ये दरियाफ्त एक हैरानकुन दरियाफ्त थी, जिसकी बुनियाद पर माइकल को नोबेल इनाम भी दिया गया। मगर अभी सफ़र अधूरा था, सवाल बाकी थे। ये बीमारी कैसे फैलती थी, इसका पता लगाना, इस बीमारी को फैलाने वाले जादूगर वायरस का भी। माइकल वापस पापुआ न्यू गिनिया पहुंच गया। अब के बार इसका काम थोड़ा आसान था क्योंकि उसको कन्फर्म हो चुका था कि ये बीमारी आदमखोरी से फैलती थी। इस बीमारी के बारे में उसे बहुत रिसर्च थी। इस बार उस पर हैरानकुन इंकशाफ भी हुआ। वो इंकशाफ ये था कि जब कोई करीबी अजीज़ मरता तो उसकी लाश को औरतें पकाती हैं और औरतों की एक बड़ी तादाद इस लाश को खाती हैं, जबकि मर्द, ख़ास कर जंगजू मर्द, इस लाश को नहीं खाते क्योंकि ये उनके जिस्म को कमज़ोर कर सकती है। सो माइकल को ये जवाब भी मिल गया, ये बीमारी आदमखोरी से फैलती है। मगर इस बीमारी का पहला केस कैसे सामने आया, इस सवाल का जवाब माइकल को ना मिला और ना ही मिलता, जबकि उन जंगजू के पास कोई डेटा भी मौजूद ना था, अपनी तारीख भी ना थी। सो माइकल इस पजल को हल ना कर सका। उधर इंग्लैंड में पागल गाय का गोश्त खाने से बहुत से लोग बीमार होना शुरू हो गए
150 केस सामने आए जिनकी अलामात क्रो के साथ मिलती थी। इससे ये नतीजा निकला कि इस बीमारी को फैलाने वाला और क्रो को फैलाने वाला एजेंट एक ही है। तज्जियों से पता चला कि ये वायरस की एक नई किस्म है जिसे बायोकेमिस्ट स्टैनली ने इसको वायरस कहने की बजाय प्रायोन का नाम दिया और 20 साल बाद नोबेल इनाम भी जीता। लेकिन ये बीमारी कैसे फैलती थी और क्यों, इसका जवाब नहीं मिला था। लेकिन अब हमारे पास इस सवाल का जवाब मौजूद है। हमारे दिमाग में मौजूद प्रोटीन की मिसफोल्डिंग की वजह से ये बीमारी शुरू होती थी। लेकिन जब इन्फेक्टेड लोगों या जानवरों का गोश्त इंसानों ने खाया तो ये गलत पैक शुदा प्रोटीन इनके जिस्म में भी चले गए। वहाँ से ये दिमाग तक पहुँचे और दिमाग के एक सेल पर हमला करके इसको भी म्यूटेंट सेल बना देता है और ये एक सेल से शुरू होने वाला सिलसिला पूरे दिमाग की प्रोटीन सेल्स को ख़राब करने लगता है, जिससे उसके अंदर मिसफोल्डिंग होती है, जिससे बीमारी शदीद होती जाती है। और 1980 के बाद इस कबीले ने आदमखोरी कम कर दी, जिसके नतीजे में ये बीमारी तकरीबन ख़त्म हो गई। लेकिन हमें एक नए वायरस की पहचान भी दी गई जो इंतहाई मोहलिक था, जिसे हम प्रायोन कहते हैं।